मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जाता। एकदम डार्क साइड है, पूरी अनिश्चितता है। चूँकि चुनाव 3 महीना पहले हुआ है और हम लोगों ने नहीं, पूरे एनडीए के तमाम घटक दलों ने, बड़े नेताओं ने, भाजपा ने भी पूरे जोर शोर से ये बात जनता के सामने रखने का काम किया। 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये 3 महीना में इस आश्वासन का क्या हुआ? एक व्यक्ति के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। तो ऐसे में अचानक कोई रातों रात परिवर्तन, एक बड़े नैरेटिव को के बदले कोई दूसरा नैरेटिव गढ़ देना जनता के साथ धोखा है। आप अपने मन से रहता तो आप जब चरम पर थे तब उसको परिवारवाद कहते हैं। आज तो पीपुल का डिमांड है। निशांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बिहार की राजनीति में जो शांति दिख रही है उसके अंदर बहुत बड़ा भूचाल छुपा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और ऐसे में बिहार की कमान कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार के लेवल का चेहरा बिहार में एनडीए में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मेरे साथ हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, जो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर नीतीश कुमार के साथ बहुत करीब से काम कर चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि कैसे देखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं जो परिवर्तन हो रहा है? नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार तो अनिश्चित लगता है कि अनिश्चितता का गर्त में जा रहा है। देखिए, एकदम डार्क साइड अभी है। मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जाता। एकदम डार्क साइड है, पूरी अनिश्चितता है। चूँकि चुनाव 3 महीना पहले हुआ है और हम लोगों ने नहीं, पूरे एनडीए के तमाम घटक दलों ने, बड़े नेताओं ने, भाजपा ने भी पूरे जोर शोर से ये बात जनता के सामने रखने का काम किया। 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये 3 महीना में इस आश्वासन का क्या हुआ? यह एक यक्ष प्रश्न है जनता के सामने, और इसलिए डार्क साइड है कि नीतीश कुमार पर आप विपक्ष के लोग जो भी कह लें, एक व्यक्ति के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। तो ऐसे में अचानक कोई रातों रात परिवर्तन, एक बड़े नैरेटिव को के बदले कोई दूसरा नैरेटिव गढ़ देना जनता के साथ धोखा है। नहीं, आम जनता में तो मैसेज जा चुका है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, वो दबाव में ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। लेकिन हम जेडीयू के एक सिपाही हैं, और जेडीयू का जन्म ही हुआ है एक धारा के रक्षा के लिए। वो गरीबों, दलितों, उच्च वर्ग के प्रोग्रेसिव फोर्सेस के लिए, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, राजनारायण सरीखे लोगों ने किया है, और इसको ट्रांसलेट किया जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। इस विरासत को मजबूती से विकास और न्याय दोनों पक्ष को पूरे देश में, दुनिया में रखा नीतीश कुमार ने मजबूती से। रातों रात क्या हो गया? इसलिए जेडीयू को यदि बचना है तो नीतीश कुमार को कमान संभाले रखना चाहिए और निशांत को उत्तराधिकारी के रूप में लाना चाहिए। क्योंकि जेडीयू के बाइंडिंग फोर्स निशांत हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो 22 साल सत्ता के गोद में रहने के बाद भी जिसको सत्ता का अहंकार नहीं है, पैसे का कोई प्रलोभन नहीं है, जो आम आदमी के लिए बड़ा आकर्षक तत्व है। तो 22 साल की इस साधना का स्वरूप यही होगा कि जेडीयू बच जाएगी।
बाइंडिंग फोर्स निशांत ही हैं। इसलिए हम अपने नेता से, चूँकि हम कुछ दिन बाहर थे, हम लोगों ने खून पसीना दे करके इसको खड़ा किया है। इस धारा को जो 60-70 साल से जो एक धारा है जो गरीबों की रक्षा के लिए है, जिस धारा के लिए चिंतित थे डॉक्टर लोहिया भी, नव सामंतों से बचाने का, और उसके एक संवाहक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, व्यवहारिक आधारशिला के रूप में नीतीश कुमार रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। इस धारा को आगे बढ़ाना है तो निशांत को लाना पड़ेगा, लोगों की आस्था। आपको नहीं लगता कि निशांत को अगर नहीं लाया गया नीतीश की जगह तो केवल जेडीयू को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे एनडीए को नुकसान होगा, तेजस्वी को लाभ मिलेगा? भाजपा को भी नुकसान होगा। कौन उस पटकथा को लिखने वाले हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अपने पैर में कालिदास की तरह कुल्हाड़ी मारना ही होगा। एनडीए को ये बर्बाद करने का गलती से या जानबूझ करके करने वाले लोग हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैं समय रहते चाहता हूं कि लोगों को सद्बुद्धि आए, एनडीए के तमाम घटक दलों को सद्बुद्धि आए, निशांत को युवा नेतृत्व के रूप में स्वीकार करें, बिहार की बागडोर दें और पार्टी का नेतृत्व करें। माननीय नीतीश कुमार जी यदि राज्यसभा में जाना ही चाहते हैं किसी के दबाव में, ऐसे राज्यसभा उनके लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। उनके महत्व का विषय है कि जिस स्क्रिप्ट को उन्होंने लिखा है विकास का, वो अद्भुत है। एक पोल के लिए विधायक तरसते रहते थे, आज बिजली का जाल बिछा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, विकास के विभिन्न आयामों को स्ट्रेंथन किया गया है। इसको कौन बढ़ाएगा? इसलिए इसमें मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि वैसे सकारात्मक सोच के लोग जो इस धारा को मजबूती दिए हैं उनको आगे आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी से हम लोग बात करेंगे कि आप पार्टी की रक्षा कीजिए, संरक्षक बनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये नहीं तुरंत बयान आ जाएगा कि ये पार्टी का लाइन नहीं है। पार्टी का लाइन मत रहे, जनता का लाइन है। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, ठीक है राज्यसभा जाने की इच्छा थी, चले भी गए, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं एज सीएम? क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है। कौन आकाश टूट जाएगा? अभी भी संभालें, जनता का डिमांड है। इनका भ्रम, जिनकी को भ्रम है कि निशांत अनुभवी नहीं है, तो इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है। उसको देखें, उन पन्नों को उल्टें और फिर पुनर्विचार करें। अखिलेश को देख लें, नवीन पटनायक को देख लें, बहुत उदाहरण है। उड़िया नहीं आता था, वो सक्सेसफुली चीफ मिनिस्टर के रूप में उड़ीसा को बनाए, प्रगति के रास्ते पर ले गए। और हेमंत को देख लीजिए, हेमंत विश्वास को देख लीजिए। तमाम लोग आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के हीरो बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप किसी को कम आंक करके नहीं चलना चाहिए। हर व्यक्ति की क्षमता है और उसके साथ एक विरासत है, पार्टी की विरासत है, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, समाज के दबे कुचले लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है उनके प्रति, इतना विश्वास है कि उस विश्वास को नहीं टूटने देना चाहिए। तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है, नीतीश कुमार को भी हक नहीं है ऐसा फैसला लेने का, मुझे जहाँ तक समझ में है। बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। आप उस नारे को सुन रहे थे जो पार्टी लगा रही थी, नेताओं के उस नारे को सुन रहे थे, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 30 तक तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो अभी भी आप क्यों मिले नहीं? आप तो बहुत पार्टी को खड़ा करने में आपने कंधा लगाया भाई, आप फाउंडर हैं, तो आपने क्यों नहीं नीतीश कुमार को मिलकर समझाया, रोका? अब हमको मिलने के पहले ही उन्होंने लिख दिया और उसी को लोग कर रहे हैं, उनका निर्णय है। आपको लगता है उनका निर्णय है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो नीतीश कुमार इतना आसानी से दबाव में आने वाले हैं? 23 विधायकों की पार्टी वाले नेता थे तब भी सीएम रहे। अब तो नज़दीक समय आ गया है निर्णायक स्थिति में, और पार्टी को तो हर कीमत पर हम लोग बचाएंगे। पार्टी में मांग भी उठ रही है, माने जहाँ भी नीतीश कुमार जा रहे हैं वहाँ निशांत को सीएम बनाने की मांग उठ रही है। बिल्कुल, चूँकि वही बाइंडिंग फोर्स हैं, वही
पाक साफ चेहरा हैं जिससे पार्टी की विरासत को शक्ति, ऊर्जा, ट्रांसफार्मर वही है। बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से समझते हैं। बिहार, मुझे जो समझ है कि बिहार में बिहार का जो समाज है वो बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा उत्तराधिकारी के रूप में। नीतीश कुमार के बेटे को ही स्वीकार करेगा, जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग को ही माना उत्तराधिकारी, भाई को नहीं माना। लालू जी के बेटे को ही माना उत्तराधिकारी, वैसे ही नीतीश कुमार के बेटे का विकल्प नहीं हो सकता। पत्नी को माना या भले आप, ठीक है, ये आप अपने मन से रहता तो आप जब चरम पर थे तब उसको परिवारवाद कहते हैं। आज तो पीपुल का डिमांड है निशांत। उनके जीवन को लोगों ने पढ़ा, समझा, महसूस किया और वो पीपुल का डिमांड है कि जेडीयू का बाइंडिंग फोर्स निशांत है। परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा नीतीश कुमार पर? आज तक तो परिवारवाद से दूर रहे। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? आरजेडी, कांग्रेस, कौन लगाएगा? अरे ये दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। जिसमें क्षमता है वो लीड करेगा। उसी परिवार में यदि कोई राम और कृष्ण पैदा हो जाए तो उसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? उसमें कोई अम्बेडकर पैदा ले ले, कोई कर्पूरी ठाकुर पैदा ले ले तो उसको कैसे इनकार कीजिएगा? नीतीश कुमार की जगह कोई अभी आज की तारीख में बिहार की राजनीति में कोई ले सकता है? ऐसा चेहरा है कोई? निशांत ले सकते हैं। उनके अलावा कोई नहीं। तो आप मिलेंगे? मैं नहीं। नीतीश कुमार से मिलेंगे आप? बिल्कुल मिलेंगे और हम अपनी पीड़ा, वेदना जरूर सुनाएंगे और रोकेंगे भी। मतलब आप अभी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के मेंबर बन गए तो बन गए, इस्तीफा कर दें और सीएम? इतना राज्यसभा के मेंबर ही बनाए हैं, ये कौन बड़ी चीज है? आप तो जेपी की भूमिका में हो सकते हैं, आप राज्यसभा में कहाँ जाने? चलिए, तो नीतीश कुमार को तो जेपी की भूमिका में होनी चाहिए, राज्यसभा क्यों जा रहे हैं ये सवाल कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के पुराने साथी पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? क्योंकि जनरल परसेप्शन है कि नीतीश कुमार दबाव में आकर सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। ऐसे में सीएम की कुर्सी छोड़ने से एनडीए को बिहार में नुकसान होगा या फ़ायदा? और नुकसान होगा तो फ़ायदा किसको मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। मुझे तो दिख रहा है कि इसका सीधा फ़ायदा आरजेडी को मिलने जा रहा है।